हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रबिता सिंह आपके साथ लेकर के हाजिर हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं अपने कुछ नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप बताइएगा। हमारे पास और भी नोट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स को देते हैं, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और हो सके तो इसका नोट्स बनाएं। स्टूडेंट्स, हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हम विकास कहते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन होता रहता है। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है। गुणात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो आपके इनर चेंजेस होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बाहर से। लेकिन परिमाणात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो आपके बाहर दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपका हाइट हुआ, आपका वेट हुआ, ये आपके बाहर दिखाई पड़ते हैं। और वहीं अगर गुणात्मक परिवर्तन, ये आपकी क्वालिटी में चेंज होता है, ये आपके इनर चेंजेस होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन से मतलब यहाँ पे ये है कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो विकास हमारा ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन से चलता है। आगे हम बात करते हैं वृद्धि और विकास। देखिए, जो वृद्धि होती है वो विकास के ही अंतर्गत आती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम वृद्धि को और विकास को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम जब वृद्धि और विकास को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पाते हैं कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। जो हमारी वृद्धि होती है वो अपना एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट पे आने के बाद रुक जाती है। और बल्कि वही जो विकास होता है ये हमारा गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता रहता है, जो विकास होता है। इसीलिए इसको हम जो है वॉर्म टू टॉम कहते हैं। वॉर्म टू टॉम मतलब ये होता है कि बच्चा जब से माँ के गर्भ में आता है तब से उसका विकास शुरू होता है और उसके मरने तक उसका विकास जो है वो चलता रहता है। अब नेक्स्ट हमारा आते हैं आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि गुणात्मक परिवर्तन, जिसको हम क्वालिटेटिव चेंज भी कहते हैं। क्वालिटेटिव चेंज यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि द वे ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चेंजेस जो है वो हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब ये जिसको हम क्वांटिटेटिव चेंज भी कहते हैं, जिसमें हाइट, वेट, शेप, साइज़, ये सारे चेंजेस जो है वो आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स कि सतत, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, अर्थात ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसमें नॉट रिवर्सिबल। याद रखिएगा, ये पॉइंट एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। तो याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट होता है वो नॉट रिवर्सिबल होता है। मीन्स ये हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, ये कभी पीछे मुड़ के नहीं आता। अर्थात एक बार अगर आप बड़े हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा फिर से छोटे हो जाएंगे। एक बार मैच्योरिटी आने के बाद हम वापस अपने बचपन में नहीं जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा विकास होता है कितने प्रकार से होता है। अगर हम विकास की बात करें तो हमारा विकास, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये हमारे मेजर डेवलपमेंट है। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास। देखिए, जो ज्ञान संबंधी या मानसिक विकास है ये हमारा संज्ञानात्मक विकास में ही आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद आपका आता है सामाजिक विकास और सामाजिक विकास। जब हम ब्रॉड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो फिजिकल डेवलपमेंट आपका होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम जो
साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो किस में आता है? तो याद रखिएगा, यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत आता है। और जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर का मतलब ये होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि मोटर डेवलपमेंट जिसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स होता है। तो आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट, इन दोनों को हम फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जिसमें मेंटल स्टेटस, जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, ये मानसिक रूप से होता है, तो इनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जिसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम समाज के साथ एडजस्ट करना, समाज में किस तरह से रहना है, समाज के बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो करना, ये सारा हम सोशल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारे जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स जैसा कि आप जानते हैं कि 3 ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमारी जन्मजात होती हैं। वो 3 जन्मजात फीलिंग्स कौन सी हैं? जिसको हम फाल कहते हैं, FAL। F बोले तो फियर, A बोले तो एंगर, L बोले तो लव। ये 3 ऐसे होते हैं इमोशंस जो हमें जन्मजात मिलते हैं। तो ब्रॉड डोमेन्स अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट को हम सोशल डेवलपमेंट को साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे मेजर डेवलपमेंट हुए वो कौन कौन से हो गए? वो हमारे हो गए सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को हम सोशल डेवलपमेंट में ही स्टडी कर लेते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी डेवलपमेंट हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये चारों आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। आगे अब हम एक एक डेवलपमेंट को विस्तार से पढ़ते हैं। इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा क्या होता है? इसमें हाइट, वेट, साइज, शेप। स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो हमें बाहरी तौर पे दिखाई पड़ता है। जैसे अगर कोई बच्चा है तो पहले वो इतना बड़ा रहता है, उसके बाद सबसे पहले तो वो ऐसे रेंग के चलता है, क्रॉलिंग कहते हैं जिसको। फिर उसके बाद वो फिर ऐसे चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है, फिर वो एक मैच्योरिटी को गेन कर लेता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है आप देख रहे हैं। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको जो हमें बाहरी रूप से दिखाई पड़ रहा होता है। इससे आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, इनको हम मेज़र भी कर सकते हैं। जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं इनको मेज़र किया जा सकता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे हम पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट आपका रिलेटेड होता है आपकी स्पीड बोले तो आपका जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स होता है, उसको मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 तरह की मोटर स्किल्स आती हैं। एक होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे हमेशा सीटेट एग्ज़ाम हुआ, टेट एग्ज़ाम्स हुआ, मैंने खुद ही एग्ज़ाम्स दिया है और इन दोनों में मुझे यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दे देगा कोई भी, कि जैसे राइटिंग जो है वो किस मोटर स्किल में आता है, प्लेइंग ऑफ फुटबॉल ये किस स्किल में आता है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल है या फिर फाइन मोटर स्किल्स है। तो हम इस स्किल को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें हमारे बॉडी के जो बड़ी मसल्स हैं वो शामिल होती हैं। जैसे आपका रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया। अब रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हमारी बड़ी मसल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारी आर्म्स की मसल हो गई, लेग्स की मसल हो गई। अब जैसे डांसिंग करना हुआ, स्किपिंग करना हुआ, साइकिलिंग करना हुआ, इसमें हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। और आगे आपका अगर आता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल
वो स्किल होती है जिसमें हमारी बॉडी की जो छोटी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपका हो गया आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ के मसल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा छोटा रहता है, इन्फेंसी स्टेज में जब होता है वो बच्चा, तो अगर आप उसके हाथ में एक पेंसिल पकड़ाइएगा, तो पेंसिल जब आप पकड़ाते हो तो वो बच्चा अपनी उंगलियों से, अपनी फिंगर्स से पेंसिल को ग्रैस्प नहीं करता है, बल्कि वो अपनी मुट्ठी में पेंसिल को पकड़ लेता है। इससे हम ये ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये जान सकते हैं कि बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहा था, तो फिंगर्स का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरी मुट्ठी का यूज कर रहा है। लेकिन वही बच्चा जब डेवलपमेंट होने के बाद धीरे धीरे जो है वो ग्रो करता है और फिर वो जब पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो फाइन मोटर स्किल डेवलप हो चुकी होती है। और फाइन मोटर स्किल डेवलप होने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे वो बच्चा अब जो है वो मुट्ठी से पेंसिल पकड़ने के बजाय अब क्या कर रहा होता है, वो बच्चा मुट्ठी से पेंसिल पकड़ने के बजाय अपनी उंगलियों से पेंसिल को पकड़ रहा होता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, ये फाइन मोटर आपकी स्किल्स होती हैं। मैं आपको यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स के कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे इसमें आता है आपका घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। इन सब को, इन सारे एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कोई एक एक्टिविटी दे देगा और पूछ लेगा घुटनों के बल चलना, ये कौन सी स्किल में आता है, कौन सी मोटर स्किल में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये फाइन मोटर स्किल है या फिर ग्रॉस मोटर स्किल है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपका है जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया, जैसे सुई में धागा डालना और रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये सब जिसमें आपकी बॉडी की जो बहुत छोटी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग, और याद रखिएगा काजल लगाना, ये भी आपकी फाइन मोटर स्किल में आती है। निटिंग, गांठ बांधना, टाइपिंग, इन सभी में हमारी छोटी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे एक नोट मेरा या ध्यान रखिएगा, हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वहाँ की हम बात कर लेते हैं। इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है कहीं से, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला जैसे आपका होता है क्राइम, जो कि बर्थ में होता है। सेकेंड आपका बच्चे की ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले बच्चा जो है वो क्या करना सीखता है, क्राइंग करना सीखता है। बर्थ में ही, जन्म लेते ही बच्चा क्राइंग करना जान रहा होता है, उसको कोई क्राइंग करना सिखाता नहीं, बल्कि बच्चा जो है वो जन्मजात क्राइंग करना जान रहा होता है। नेक्स्ट जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो 6 वीक्स में लगभग वो क्या सीख लेता है, कूइंग करना। कूइंग मतलब वो कूँ कूँ करके बातचीत करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है किस तरह से कूँ कूँ करके बच्चों से बड़ों बात करता है। नेक्स्ट आपका आता है बैबलिंग। बैबलिंग जिसमें बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो वो कुछ छोटे छोटे शब्द बोलता है, जैसे माँ, मम्मा का माँ बोलता है, पापा का प, समथिंग इस तरह से मतलब कुछ कुछ वो लेटर्स साउंड करना शुरू करता है। नेक्स्ट आपका आता है 4th में 1 वर्ड। जब बच्चा पहले यहाँ पे लेटर्स को साउंड कर रहा होता है, अब वो वहाँ पे 1 वर्ड जैसे मम्मा, पापा, इस तरह से वर्ड्स को साउंड करना शुरू कर देता है। ये डेवलपमेंट आपका लगभग 1 साल के स्टेज में होता है। नेक्स्ट आपका होता है 2 वर्ड, जिसको हम टेलीग्राफिक बोलते हैं। टेलीग्राफिक लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक स्टेज है, इसको याद रखिएगा। ये लगभग बच्चा 1.5 साल में सीखता है। 1.5 साल में बच्चा ये स्किल डेवलपमेंट अपने अंदर कर लेता है। उसके बाद आगे का डेवलपमेंट है, जैसे वकैब, बच्चा शब्दों को जान जाता है। उसके बाद जिसमें 3 वर्ड्स वो 1 साल में, 272 वर्ड्स वो 2 साल में, और 2072 वर्ड्स आपका जो है वो 5 साल में बच्चा बोलने लगता है। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये आपका बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आपका है, हमने फाइन मोटर स्किल तक बात कर ली। अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपने बहुत सारा टॉपिक और भी पढ़े होंगे, आपने पियाजे की थियरी पढ़ी होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जब पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं,
इसका अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, अर्थात जितने भी मानसिक तौर पे जो हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है वो हमारी सारी किस में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। पूछ लेगा आपसे कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही कि हाँ भाषा विकास ये किस में कौन से डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, तो याद रखिएगा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पूछता है एग्ज़ाम में कि जो हमारा ब्रेन होता है इसके दो साइड्स होते हैं, एक आपका हो गया लेफ़्ट ब्रेन, एक हो गया आपका राइट ब्रेन। तो जो लेफ़्ट ब्रेन होता है इसमें जिन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें, लॉजिकल, जिसमें लॉजिकल में क्या क्या आएगा आपका, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज। अब जिनकी साइंस, मैथ्स या लैंग्वेज अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है कि उनके लेफ़्ट ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ है। और राइट ब्रेन में हम आते हैं, इसमें आती है क्रिएटिविटी। आपने देखा होगा जिनकी ड्राइंग, जिनकी म्यूज़िक, जिनकी स्किल डांस में अच्छी होती है उनको क्रिएटिव कहते हैं। और क्रिएटिविटी जो आपकी होती है, जिनका राइट ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट हुआ होता है, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी बेहतर मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है कि विच स्टेज इज़ नोन एज द मल्टी वर्ड स्टेज। याद रखिएगा, ये 2 ईयर्स में होता है, लगभग 18 से 24 मंथ में। ये मल्टी वर्ड स्टेज हो गई। और नेक्स्ट आपका है कि विच स्टेज इज़ नोन एज द 2 वर्ड स्टेज। और 2 वर्ड स्टेज जिसको हम टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की हम बात करें तो वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि जब आप समाज के अंतर्गत जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं, जब आप उसके साथ रहना सीख जाते हैं, जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं जब आप उनसे एडजस्ट करना सीख जाते हैं, अर्थात द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग internalizing the values, norms and socially approved ways of behavior is known as socialization. Socialization is a lifelong process starting from infancy to death. अर्थात एक बच्चा जैसे ही बड़ा होना सीखता है, आपने देखा होगा कि उस बच्चे में सोशल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होने का मतलब ये है कि बच्चा ये जानने लगता है कि हमें लोगों के साथ कैसे हिलना मिलना है। अर्थात सबसे पहले जो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है उसके माँ पापा के साथ में होता है, वहीं से वो अपने अंदर सोशल डेवलपमेंट करने लगता है। तो सोशल डेवलपमेंट हमारा जो है वो इन्फेंसी टू डेथ चलता रहता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम भले ही सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में हमने देखा है यहाँ पे ये आप रैथस हैं, रैथस के ने एक डेफिनेशन इसकी दी है कि जो इमोशंस होते हैं दे कलर आवर लिव्स, ये हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो रंग है वो इमोशंस की वजह से ही है। और ये बात सही भी है स्टूडेंट्स कि आप जानते होंगे कि अगर हमारे अंदर इमोशंस ना हो तो हमें और बाकी लोग, बाकी जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो जो इमोशंस हैं ये वास्तव में हमारे जीवन में रंग भरते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनको समझना जान जाते हैं, इसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। एक बच्चे के अंदर आप देखेंगे शुरुआत में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, बल्कि जैसे जैसे बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट करना सीख जाता है। एक बच्चे को आपने देखा होगा कि शुरू में वो कभी भी रो देता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे यहाँ नहीं रोना है, मुझे वहाँ नहीं रोना है। मतलब उसको उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो चुका होता है और वो अपने अंदर की फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीख लेता है। इस तरह से धीरे धीरे ये इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ये यहाँ तक की बात हो गई आपके डेवलपमेंट की। अब हम जब बात आती है, हाँ एक पॉइंट और आपका रह गया है स्टूडेंट्स की, ये मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट डील्स विद व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब छोटा रहता है तो बच्चे को छोटे होने पे ये नहीं पता होता है
कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जब अपने घर परिवार में वो देखता है कि हाँ, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो अपने माँ पापा से सीखता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप होता है, तो बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती है और बच्चा अपने अपने साथ ये एक क्वालिटी डेवलप कर लेता है कि हाँ, झूठ बोलूँगा ये पाप है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब ये डेवलपमेंट की बात हो गई, आगे हम पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, ये हमारा डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है। जो वृद्धि होती है हमारी, वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है। मैच्योरिटी भी आपने देखा होगा कि मैच्योरिटी जो होती है मतलब एक लास्ट स्टेज जिस पे हमारा जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है, जो ग्रोथ हमारी हो रही होती है वो आकर के रुक जाती है, उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो जो मैच्योरिटी आपकी है ये भी इसी का मतलब डेवलपमेंट का ही डोमेन है। जो हमारी मैच्योरिटी होती है ये हमारी आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो ग्रोथ होती है उसमें क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब ये होता है कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि जितने भी आपके फिज़िकल डेवलपमेंट होते हैं वो आपकी ग्रोथ को शो करते हैं। ग्रोथ को शो करने का मतलब जो आपका हाइट, आपका वेट, इनमें ग्रोथ होती है, तो इनको हम मेज़र कर सकते हैं। यहाँ से एक स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक क्वेश्चन आया था मेरे एग्ज़ाम में, ये 2 बार इस क्वेश्चन को मैंने फेस किया हुआ है। ये जो पूछता है कि मैच्योरिटी जो है वो किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा मैच्योरिटी जो होती है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये मेरे एग्ज़ाम में 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि मैच्योरिटी किसका हिस्सा है अर्थात किसका पार्ट है। तो मैच्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि आपका हो गया मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ये सभी हमारी क्वांटिटेटिव चेंज में आती है। क्वांटिटेटिव चेंज में जिनको हम माप सकते हैं। वृद्धि एक ऐसी चीज़ है जो एक समय पे आकर रुक जाती है, अर्थात ऐसा तो है नहीं कि आप ज़िंदगी भर जो है वो आपका हाइट वेट ये ग्रो करता रहता है, ऐसा तो है नहीं। एक टाइम पे जब आप मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं तो आपकी ये चीज़ें आकर के आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है, अर्थात जो डेवलपमेंट होती है हमारी वो वॉम टू टॉम चलती रहती है। वृद्धि, जिसको हम यूनिट में, केजी में, इंचेस में, सेंटीमीटर में हम मेज़र कर सकते हैं, वहीं हम डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट को हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, अर्थात हम ये जान सकते हैं कि हाँ, एक बच्चा इतना बड़ा है, ये बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर की स्किल डेवलप हो जाएगी, अर्थात उसको हम सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, उसको कोई पॉइंट, कोई मार्क्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन वृद्धि को हम दे सकते हैं कि हाँ 50 किलो के हो गए, 30 किलो के हो गए, ये हम जान सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा नहीं है, लंबाई बढ़ना चेस खेलना जो है वो आपका विकास का हिस्सा है और वहीं लंबाई बढ़ना जो है वो वृद्धि का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वृद्धि, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टेटमेंट ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रोथ होती है ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होती है। जो वृद्धि होती है सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होती है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाती है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ये परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास का जो आशय है वो शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। जहाँ वृद्धि का मतलब जो है वो सिर्फ शारीरिक विकास से होता है, वहीं विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों संगठन, इन तीनों से इंटर रिलेटेड है आपका विकास। आगे हम बढ़ते हैं।
तो हमारी ये आगे की स्लाइड है जिसमें हम देखते हैं कि विकास को मापना कठिन होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, हम सिर्फ इसको एसेस कर सकते हैं, क्योंकि विकास जो है इसका रूप बहुत ही व्यापक होता है। विकास में फंक्शनल चेंजेस शामिल होते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब हम यहाँ पे आते हैं वृद्धि और विकास, इन दोनों में हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो वृद्धि होती है यह मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होती है, वहीं जो विकास होता है वो परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि ये सामान्यतः हमारे शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, और जबकि विकास जो होता है वो हमारा शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से संबंधित होता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, बस उसको हम अवलोकित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संरचनात्मक परिवर्तन वृद्धि में शामिल होता है, और एक समय के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है। वहीं जो आपका डेवलपमेंट होता है ये फंक्शनल चेंजेस को दिखाता है, और ये कॉन्टिन्यूसली हमारा गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज ये वृद्धि और विकास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम कल आपको पढ़ाएंगे स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, हम कल आपको स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, और प्रॉपरली आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।